वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। आज हम बहुत डिफरेंट किस्म का अचार बनाने वाले हैं। ये मेरी बचपन की याद है। मेरी आंटी, उनको एक्जिमा हुआ करता था। मेरी खाला, बड़ी खाला, बहुत दुनिया की बेस्ट पर्सन है। वो मुझसे डलवाया करती थी। मुझे तो नहीं आता था, मैं 7-8 साल की थी, लेकिन उस ज़माने से मैं अचार के मामले में थोड़ी बहुत मुझे नॉलेज हो गई और इस तरह मैं ट्रेन भी हो गई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है, इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तकरीबन 1 पाउंड से थोड़ी सी ज़्यादा कैरी है। अब बेचारी ये तो कैरी के नाम पे धब्बा ही है, टेस्टी बहुत है, लेकिन देखें आप कच्ची नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझे तो नहीं मिली। अगर आपको मिले तो आप ज़रूर लें ताकि वो और भी खट्टी हो। ये मज़ेदार है लेकिन इतनी खट्टी नहीं है। और कुछ इसको मैंने लंबी लंबी स्लाइसेस में काटा है, जैसे आम तौर पे जैसे पीसेस होते हैं ना, वो इसमें नहीं होते हैं। अच्छा, तो अब हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे, जिसमें कि 1 टीस्पून जो है वो हल्दी है, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च है, 1 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्चें हैं और 2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है और 1.5 टेबलस्पून नमक है। मुझे थोड़े से जब अचार बनाते हैं ना, थोड़ा सा अचार उसमें नमक डालना ज़्यादा बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। इतना सॉल्टी लगता है। वो नमक का तसव्वुर कुछ इस वजह से था कि हमें साल तक उसको सेव करके रखना होता था। तो एक्चुअली तो इतना नमक खाने का कोई सेंस नहीं बनता है। मुझे तो बिल्कुल मज़े का नहीं लगता है। तो मैं 1.5 ही डालूँगी। बाकी अगर आप क्वांटिटी में बनाए तो अल्लाह जानता है क्या करना है आपको। बाकी मेरी तरफ से टिप ये है कि अगर आप बहुत अरसे तक अगर रखना चाहते हैं तो एक और भी तरीका होता है। जैसे कि एक ट्रेडिशनल वे है कि हल्दी और नमक डाल के और बोतल में जो है वो डाल दिया अचार को, कैरियों को, और फिर 1-2 दिन बाद उसको धूप में सुखा दिया। वो जब कम्प्लीटली ड्राई हो गई तो फिर अचार का सेम प्रोसेस शुरू करते हैं। लेकिन चूँकि ये हम ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाते हैं, इसलिए ये दिस इज़ द बेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वे। तो आई होप आप लोग इन्जॉय करेंगे। चलिए, ये तो हमने मिक्स कर लिया जो मसाले डाले थे। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून मेथी दाना, 1 टेबलस्पून सौंफ, 2 टेबलस्पून कलौंजी और 1 टीस्पून के आसपास साबुत काली मिर्चें। ये चली गई अंदर। बड़ा सिंपल सा है और फिर बहुत मज़े का है। ये मेरी बचपन की याद है। और आप जब इसको खुशबू इसकी सूंघेंगे तो आपको लगेगा आहा हा हा। खाना खाने के बाद भी सूंघेंगे तो मुंह में पानी आ रहा होगा। तो बेसिकली बहुत सिंपल वे है अचार बनाने का और बहुत टेस्टी भी है। एक मरतबा जब आप खाएंगे ना तो आप दूसरे अचार को भूल जाएंगे। अच्छा, ये तो देखें हमारा मसाला जो है वो चला गया, जो कि अभी दिख भी नहीं रहा है, लेकिन ये आपको थोड़े दिन में फूल जाएगा। ये मेथी दाना और ये सौंफ, कलौंजी, ये सब फूल जाएंगी। और इसको आपको क्या है कि यूँ कवर करके बेसिकली रख देना है। 3-4 मरतबा चलते फिरते आएँ, इसको खोल के देखें, इसको यूँ खोलें, इसको थोड़ा सा अपने हाथों से यूँ हिलाएं और इसको कवर कर दें। फिर क्या होगा मैं आपको बताती हूँ। मैजिक, 3 दिन हो गए। ये देखें, ये 3 दिन पहले मैंने एग्जैक्टली इसी तरह करके रखा था और मैं दिन में 3-4 दफ़ा ऐसे ही पास होती थी और हिलाती थी और सना से कहती थी, सना खुशबू सूं। तो कहती इतना आपको गज़ब की खुशबू आएगी। तो देखें ये कैसा लग रहा है। मेथी दाना जो है वो फूल गया है। अच्छा, मैंने आपसे बताया था ना कि मेरी कैरियाँ इतनी अच्छी नहीं थी, पकी हुई थी और इतनी अच्छी नहीं थी, तो डेफिनेटली वो खट्टी भी इतनी नहीं होती हैं। और मुझे खट्टा खट्टा मज़ेदार सा अचार चाहिए, तो इसमें मैं आधा टीस्पून टार्टरिक डाल रही हूँ। हाँ, डरिएगा मत, ये बहुत पुराना एक्सपीरियंस है, फ़र्स्ट टाइम नहीं डाल रही हूँ। अचार तो वो है जो भाई मसाला भी थोड़ा हो, खट्टा हो, तीखा हो। ये क्या खाली नमकीन ही नमकीन, नमकीन ही नमकीन। साफ़ सुथरी डिश वॉशर में मैंने डाल के इसको धोया है, साफ़ सुथरा, गरम गरम, एकदम क्लीन, कोई भी पानी का ख़तरा नहीं होना चाहिए। और अब हम इसको अचार को इसमें डालते हैं। अचार को ज़रा आप लेवल कर लें
और अब आपको इतना तेल डालना है कि ये डूब जाए, और इसके ऊपर भी तेल रहना ज़रूरी है। ये देखिए, आप थोड़ा सा हिला के देखते हैं, सब जगह चला गया है, और फिर ऊपर रहेगा तो डन है हम। अच्छा देखें, डन हो गया है। तेल के लिए मैं एक मरतबा और बताऊं कि ये मैंने तेल लिया और क्या कहते हैं, माइक्रोवेव में मैंने 1 मिनट के लिए रख दिया था। बस फिर जब वो नीम गरम से भी कम हो गया तो इसमें डाल दिया हमने। जितने भी आपका जार हो बस उसके ऊपर आना ज़रूरी है, बाकी और कोई भी मसला नहीं है। आई होप आपने इन्जॉय किया होगा। और लास्ट में मैं ये कहती चलूँ कि ये रेसिपी हमारी फैमिली में भी सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। एक मरतबा जब आप बनाएंगे तो आप यही वाला अचार खाते रहेंगे, बाकी सारे साइड में रह जाएंगे, ये टॉप पे आएंगे। तो इसके लिए क्या कहेंगे, बड़ी आंटी जिंदाबाद। बाय बाय, लव यू ऑल, बाय।